हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आज की देखिए जो हम क्लास आपको अटेंड करने चल रहे हैं 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी यूपी बोर्ड। इस क्लास में आज आपको हम बताएंगे एमीन बनाने की विधियां, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन। ये आज आपका पहला लेक्चर होगा एमीन प्रिपरेशन का। इसके बाद आपको सेकेंड क्लास नेक्स्ट डे आपको क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से एक नोट्स और एक पेन लेकर के बैठें और इस क्लास को अंत तक देखें, जिससे आपको एमीन बनाने की कुछ विधियों की जानकारी हो सके। तो एक लगाइए प्यारी सी हेडिंग, एमीन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन। तो एमीन जो हुआ करते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाली दो क्लासेस जो हमने अटेंड किया है उसमें आपको मैंने बता रखा है कि एमीन्स जो होते हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया व्हेन अमोनिया मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एल्किल और एरिल ग्रुप ऑब्टेन्ड एमीन्स। Amines are classified generally three types. First is a primary amines. Its general formula are NH2, and second is a secondary amines. Its general formula is R2NH, and third is a tertiary amine, which is the general formula of R3Ms. मैंने इनका पूरा क्लासिफिकेशन भी बताया और आपको नोमेनक्लेचर करना भी सिखाया। ये तीनों चीजें जान लीजिए। और अगर आप सब लोग बढ़िया तरीके से क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, जान लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए हमारी बात को। सबसे पहली चीज, एमीन बनाने की जो प्रमुख विधियां हैं उसमें हम सबसे पहली विधि आपको बताएंगे नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, फिर नाइट्राइल यौगिकों के अपचयन से, फिर एमाइड यौगिकों के अपचयन से, फिर हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ये जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, दे आर मोस्ट एंड पॉपुलर एंड हिट रिएक्शन जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्राइमरी एमीन्स। ये एमीन बनाने की सबसे बढ़िया और एकदम विधिवत, जान लीजिए, इंपॉर्टेंट विधि आपकी हुआ करती है। एमीन बनाने की जान लीजिएगा, जो हिट है वो फिट है। और इसके बाद फिर एल्कोहल या फिनाल का आपने ये सब रिएक्शन कहीं ना कहीं पढ़ा है। एमीन वाला भी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी आपको हैलोकेन में पढ़ाया गया, जान लीजिएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन को हम बताने चल रहे हैं आपको, एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तो पहली चीज आपको हम बताते हैं, एमीन बनाने की प्रमुख विधियां निम्न हैं। एमीन बनाने की प्रमुख विधियां निम्न है। एमीन बनाने की प्रमुख विधियां क्या है, निम्न है। पहला है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो पहली विधि है उसका नाम क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये आपकी फर्स्ट मेथड है, जान लीजिएगा, एमीन बनाने की। अब सबको पहली विधि जो हम बताने जा रहे हैं इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए नाइट्रो यौगिक क्या होता है। नाइट्रो यौगिक का जो जनरल फार्मूला होता है ये आपको मैंने पहले ही बताया था। ये है आपका, ये नाइट्रो यौगिक हो गया। अब यहाँ पे आप एल्किल भी रख सकते हो, एरिल ग्रुप भी रख सकते हो। तो अगर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रो यौगिक हुआ करते हैं इनका निकिल की उपस्थिति में, पैडेलियम की उपस्थिति में और SN/HCl की उपस्थिति में जो विभिन्न प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करते हैं, मतलब जो अपचायक अभिकर्मक हुआ करते हैं, अगर इन सब की उपस्थिति में क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। नाइट्रो यौगिकों का हाइड्रोजन, निकिल, पैडेलियम, SN/HCl, FeHCl जैसे ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, अगर इन सब की उपस्थिति में इनका अपचयन किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होती है, एमीन्स प्राप्त होती है। ये चीज पहले लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपको हम बता रहे हैं आगे चीज, ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, नाइट्रो
यौगिकों का, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो यौगिकों का निकिल, पैडेलियम, एसएन, स्टेनस और ये हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl की उपस्थिति में अपचयन करने पर, रिड्यूसिंग करने पर, रिड्यूस्ड करने पर, अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होता है। ये हो गया नाइट्रो यौगिकों का, जैसे निकिल हो गया, पैडेलियम हो गया, HCl है, FeHCl है, इन सब की अगर उपस्थिति में हम क्या किया करते हैं, इसका रिडक्शन किया करते हैं, रिड्यूस किया करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। अब मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे लिख दूं RnO2, ये क्या है, आपका नाइट्रो है, कैसा यौगिक है, ये नाइट्रो कंपाउंड है। अब आपका क्या है, नाइट्रो यौगिक हो गया ये। अब अपचयन मतलब आप लोग जानते हो हाइड्रोजन से साथ होता है, तो यहां पे लिख दिया मैंने 6H, लगता है यही जान लीजिए। अब आप जितने भी हैं चाहे जो लिख लीजिए, जैसे SnHCl भी लिख सकते हो आप, पहली चीज। दूसरा आप FeHCl भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। अब आप देखिए होगा क्या, जानते हो, R इसमें से N और यहां से 2 हाइड्रोजन, क्योंकि जो प्राइमरी एमीन, ध्यान दीजिएगा, जो हम एमीन प्रिपेयर करने चल रहे हैं राजू, उस एमीन के प्रिपरेशन में हम ज्यादा करके बनाएंगे कौन सी, प्राइमरी एमीन, RnH2, ये जनरल फार्मूला है। कुछ कंडीशन या कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन भी बना सकते हैं, फिर टर्सरी एमीन भी बनाएंगे। तो सेकेंडरी एमीन्स भी कुछ रिएक्शन में आपको बनते हुए देखने को मिलेगा, और कुछ रिएक्शन में आपको क्या बनते हुए दिखेंगे, टर्सरी एमीन। कौन सा एमीन देखने को मिलेंगे आपको, टर्सरी एमीन। तो ये सब भी रिएक्शन हम देखेंगे कि कुछ रिएक्शन में आप प्राइमरी एमीन भी बनाओगे, कुछ रिएक्शन में टर्सरी एमीन, और कुछ में क्या करोगे, सेकेंडरी एमीन भी बनाओगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां से भैया नाइट्रो यौगिक हो गया, इसका रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी एमीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, RnH2। इट इज फॉर 10 एमीन्स। अब आप जानते हो 10 एमीन्स क्या है। अब आप देखिए यहां से हो गया R, पकड़िए, यहां से R, एमीन में अपचयन ज्यादा तुमको मिलेगा, नाइट्रो का, साइनाइड का, एमाइड का, सबका देख रहे हो ना। तो यहां से R और इसमें से N और यहां से 2 हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या बन गया, RnH2। अब कितना ऑक्सीजन बचा है, 2 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 2H2O बाहर हो गया। यही आपका क्या है, ये जनरल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है भैया, जनरल रिएक्शन है, आप जान लीजिएगा। एकदम सीधा सीधा आपको बता दिया मैंने कि अगर नाइट्रो यौगिकों का क्या किया जाता है, निकिल, पैडेलियम, SnHCl, FeHCl की उपस्थिति में क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, तो आपको मिलता क्या है, 10 एमीन्स या प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है। अब ये आपके सामने रिएक्शन है। अब अगर हम चाहें तो यहीं पे ही इसको रोक सकते हैं, लेकिन हम रोकेंगे नहीं, आपको आपके नॉलेज की इंक्रीजमेंट हम करना चाहते हैं बाबू। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में हमेशा याद रखना सब लोग। जैसे मैंने जब कार्बोक्सिलिक एसिड बताया तो उसमें फार्मिक अम्ल आपने ले रखा था, एस्टिक अम्ल ले रखा था, बेंजोइक एसिड ले रखा था, एल्डिहाइड पढ़ा था तो फार्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड टारगेट कर रखा था, एल्कोहल पढ़ाया था तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को टारगेट कर रखा था। तो वैसे ही सबको जब बनाते हैं तो कुछ जो स्पेशल हैं, जो पॉपुलर हैं, हिट हैं, उनको याद रखते हैं। और इसमें ज़्यादा करके हम एथिलेमीन, मेथिलेमीन और फिर बेंजीन वाला जो एमीन है जिसको आप लोग एनिलीन कहा करते हो, तो इन तीनों को टारगेट रखेंगे। चलिए रखते हैं टारगेट। कुछ में R का मान मैंने यहाँ CH3 रख दिया भैया, CH3, और ये क्या हो जाएगा, NO2। तो इसका नाम होगा नाइट्रो, और ये क्या हो गया, मेथेन। क्या हो गया, ये नाइट्रोमेथेन। और जब अपचयन करोगे भैया तो ये पूरी वही कंडीशन लगाओ ना राजू, SnHCl, दूसरी कंडीशन FeHCl / HCl। आप बताइए
यहाँ मेथिल है तो एकदम सीधी सी बात है, यहाँ मेथिल वाला बनेगा तो यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो गया NH2 और ये प्लस आपका क्या मिल गया 2H2। तो नाइट्रोमेथेन का अगर आप चयन किया जा रहा है तो आपको मिल क्या रहा है, मेथिल एमीन। क्या मिल रहा है, मेथिल एमीन। अब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल अगर लेंगे तब दूसरे एग्जाम्पल में क्या करेंगे, यहीं पे वैल्यू को चेंज कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए C2H5 और इनटू क्या हो जाएगा NO2 और प्लस फिर अपचयन कीजिए। देखते अपचयन उबिया जाओगे एकदम अपचयन अपचयन पे। मैं एक ही लिख रहा हूँ, दोनों आप चाहे लिख सकते हो। अब की बार मैंने चेंज कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन कर दिया, पैडेलियम भी कर दिया। लीजिए वहाँ ऊपर से लिखे जाए। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो 2 कार्बन है तो एथेन, नाइट्रो एल के नाइट्रोमेथेन ये सब हैं तो ये हो गया आपका नाइट्रो एथेन। अब यहाँ एथिल है तो सीधी सी बात है यहाँ पे R वाला भी बनेगा तो यहाँ हो जाएगा C2H5 और ये NH2 और प्लस बाहर क्या होगा 2H2। हाइड्रोजन बैलेंस होगा, एक बार यहाँ पे अगर बैलेंस कर दिया आपने तो जैसे 6 था तो 2 यहाँ है, 2 दूना 4 यहाँ पे है तो एक बार अगर आपने बैलेंस कर दिया ना तो वो जितने भी टाइप्स के रिएक्शन आएंगे वो सब में आपको बैलेंस ही मिलेगा। अब चलिए थोड़ा आगे। अब जैसे आगे आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो यौगिकों में ध्यान दीजिए। यहाँ पे आगे चलता हूँ। आपकी एनसीईआरटी में 2 रिएक्शन लिखा गया है। एनसीईआरटी जो बुक है वो आपकी 2 रिएक्शन को लिखी हुई है और वो 2 रिएक्शन कौन कौन सा लिखा है, एक H2PD के साथ लिखा है। अब इसे C, ये आपका क्या है, यहाँ पे लिख दिया NO2 तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, नाइट्रोबेंजीन। और इसका अब क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन करेंगे और हाइड्रोजन पैडेलियम और किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल की उपस्थिति। फिर देखिए यहाँ से H2O में से यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा और जब यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो ये आपका O और इधर क्या हो गया NH2 और फिर यहाँ से बाहर क्या हो गया 2H2O और इसी का नाम क्या है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन या एमिनोबेंजीन। एनिलीन्स और एमिनोबेंजीन और बेंजेनामीन, ये जो कंपाउंड्स है आपका ये है, जान लीजिएगा। एक रिएक्शन से देख लीजिए, सारे रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अगली चीज यहाँ पे जैसे एक और आपकी किताब में ही, बुक में ही बताया गया है, जैसे एनसीईआरटी ने उसने क्या किया, केवल कंडीशन को चेंज किया है बस। अब जैसे ये है आपका, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन। इसका फिर अगर आप चाहे रिडक्शन कर ले और किसके प्रेजेंस में, ये SN और ये क्या है HCl, SN ऑब्लिक HCl। तो फिर यहां से देखिए, यहां से ऑक्सीजन हटेगा और इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आ गया भैया और यहाँ पे बन गया क्या, NH2 और प्लस बाहर क्या हो गया 2H2O। दीज आर आल्सो एनिलीन, ये भी क्या है आपका, एनिलीन ही है। तो अब आप कुछ चेक कीजिएगा जा करके अपनी बुक में और कुछ चेक कीजिएगा हमारे इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में। अगर आपको ऐसा लगा कि कुछ हमने आपको सिखाया, कुछ हट करके हमने आपको बताया, तो एक आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको और अच्छा लगे तो एक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो आपको मैंने बताया क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम नाइट्रो यौगिकों का क्या करते हैं, रिडक्शन किया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होती है, एमीन प्राप्त होती है। अब ऐसे नाइट्रोमेथेन का करोगे तो मेथिल एमीन बनेगी, नाइट्रोएथेन का करोगे तो आपको क्या है ये भैया, एथिल एमीन। क्या है आपकी ये, एथिल एमीन है। अब इसका IUPAC नेम सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से, सबका IUPAC नेम। और ये चीज जो आपका क्या हुआ, नाइट्रोबेंजीन। अब ये देखिए, ये सब तो एलिफैटिक एमीन था और ये सब कैसी हैं, एरोमेटिक एमीन है। ये भी देख लीजिए, एलिफैटिक एमीन भी बनाना सीख लीजिए और आप एरोमेटिक एमीन भी बनाना सीख लीजिए। तो हर टाइप का आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मस्त रहो, खुश रहो। दूसरा रिएक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। और वो दूसरा आपका जो रिएक्शन है वो है नाइट्राइलो। नाइट्राइलो के अपचयन से एकदम अपचयन ही अपचयन देखने को मिलेगा। नॉमेनक्लेचर वाला जो सिस्टम है उसको आप बहुत ईमानदारी से देखेंगे
और मैंने कहा भी है आपसे कि जो नॉमेनक्लेचर आप कर लेंगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एमीन का नामकरण करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसे आप करिएगा, कर करके बढ़िया तरीके से उसको सेंड कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, जान लीजिएगा। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। दूसरा आपको बता रहा हूं नाइट्राइलो के अपचयन से रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। दूसरा आपको बता रहा हूं भैया यहां पे क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो नाइट्राइल जो यौगिक होते हैं अगर हम इनका भी क्या किया करते हैं, रिडक्शन किया करते हैं। क्या किया करते हैं, इनका सबका हम रिडक्शन किया करते हैं। और किसकी उपस्थिति में, देखिए जो मैंने बताया यहां पे कि नाइट्राइल जो यौगिक हुआ करते हैं अगर इनका हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका उत्प्रेरकी क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकी अगर हाइड्रोजनेशन किया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, एमीन्स प्राप्त होता है। नाइट्राइल यौगिकों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण करने पर भी क्या होता है आपको। और एक चीज यहां आपको बता रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या होता है, एक चीज अगर हम लगा देते हैं Na और ये क्या होता है C2H5OH, तो इसी रिएक्शन को एक नाम से जानते हैं और वो है मैंडियस अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है ये, मैंडियस रिएक्शन के नाम से क्या किया करते हैं, इसे हम लोग क्या किया करते हैं, जानते हैं, जान लीजिएगा। तो ये भी बातें आपको बता दें हैं, अगर आप चाहें तो यहीं पे इसको एकदम लिख सकते हो आप, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं मैंडियस अपचयन। कौन सा अपचयन, जैसे क्लीमेंसन अपचयन, तो वैसे ही ये कौन सा अपचयन है, ये मैंडियस अपचयन है, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे आप चलिए ध्यान दीजिए, नाइट्राइल यौगिकों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एवं या NaHg C2H5OH की उपस्थिति में उत्प्रेरकीय, कैसा भैया, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करने पर, उत्प्रेरकी क्या करने पर, हाइड्रोजनीकरण करने पर, हाइड्रोजिनेशन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, ये जान लीजिएगा। हाइड्रोजनीकरण करने पर क्या आपको मिलती है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है भैया, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। तो ये तो रहा इसका रिएक्शन का क्या लैंग्वेज। द नाइट्राइल कंपाउंड रिड्यूस्ड विथ प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड NaHgC2H5 द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टू गिव प्राइमरी एमीन्स। द जनरल रिएक्शन, अगर इसका हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, RC≡N। ये क्या है, नाइट्राइल है। और अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन यूज करना। और इसके बाद फिर यहां पे आप क्या लिख सकते हो, Li, और फिर ये क्या हुआ करता है, एल्युमिनियम, ये हो गया, और ये Na, और आपका क्या लिख सकते हो, C2H5OH। अब मैं एक चीज आपको यहां पे बताऊंगा इस रिएक्शन में कि इस रिएक्शन का उपयोग ज्यादा करके उस
उस रिएक्शन में भी किया जाता है जहां पे कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना होता है। एक होती है कुछ सीरीज ऐसी देखने को मिलती है जहां पे कार्बन की संख्या को घटाया जाता है कुछ रिएक्शन में, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या को बढ़ाया जाता है। अब जैसे इसमें कार्बन बढ़ जाएगा, जैसे अब एक कार्बन तो इधर से है आपका होगा मान लीजिए हाइड्रोकार्बन का, लेकिन ये कार्बन भी अब बढ़ जाएगा जान लीजिए। इसीलिए जब कभी सीरीज को बढ़ाना होता है तो इस अपचयन विधि का इसका उपयोग करते हैं। और घटाने के लिए तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है, ये है, वहाँ कार्बन की संख्या घट जाती है, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको डाउट जो है क्लियर होना चाहिए, अभी इसको बताएंगे भी। अब क्या होगा इस रिएक्शन में यही कि यहाँ पे R है और जो ये C ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ जो N है यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो ये RCH2 और फिर क्या हो जाएगा NH2। जो 4 हाइड्रोजन लगाया हूँ ऐसे नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन इधर ही जाएगा और 2 हाइड्रोजन इधर ही आएगा। तो अब आपका टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे R, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा फिर NH2। यहाँ कोई बाहर जाने वाला नहीं है, यहाँ सब यहीं पे ही रह जाएंगे जान लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये नाइट्राइल है। अब ये एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है, और ये आपकी कौन सी एमीन है, 10 एमीन्स। ये बात दिमाग में रखिए। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से थोड़ा कार्बन की संख्या इंक्रीज हो जाती करती है। और अब हम, ये तो रहा हमारा कैसा रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन भैया, ये जनरल रिएक्शन है। अब चाहूँ तो यहीं पे छोड़ दूंगा आपको, अब आप आगे आप खुद हल कर सकते हो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तुम लोग कामचोर हो, ठीक है। अब इसके आगे क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रख दें CH3, शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम होगा मेथिल साइनाइड। क्या नाम होगा, मेथिल साइनाइड। इसको हम लोग नाइट्राइल को साइनाइड भी कहते हैं। और अगर इसका 4 हाइड्रोजन के साथ इसका आप चेन कीजिए लगा करके, क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अब होगा क्या, ये पहला एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ C जो है ये CH2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3 और फिर CH2 और फिर क्या मिल गया NH2। CH3 CH2 फिर NH2 और ये CH3 C2H5 हो गया, और इसी का नाम क्या होता है, एथिल एमीन। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप मेथिलेमीन नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, क्योंकि मेथिलेमीन एक ही कार्बन का है, और अगर आप यहाँ पे कोई रखोगे तो एक कार्बन वाला थोड़ी बनेगा, उसमें एक कार्बन बढ़ के बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेथिलेमीन नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर लीजिए, ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका फेनिल साइनाइड हो गया। अब जो आपने यहाँ पे लिया क्या है, ये लिया है फेनिल साइनाइड। अब इस फेनिल साइनाइड का रिडक्शन कीजिए ना, और जब करोगे राजू तो यहाँ हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और फिर ये जो C ग्रुप है ये CH2 कन्वर्ट होगा और ये फिर NH2 कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, CH2 और ये हो गया NH2। तो ये RCH2 NH2 और ये CH2 NH2, तो इट इज अ 10 एमीन। ये भी क्या है आपकी बताइए, 10 एमीन है, और इसका नाम क्या होगा ये आप सब बताएंगे। आप सब इसके लिए कमेंट करेंगे, आपके पास कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट कीजिएगा। तो अब आपको मैंने दूसरी विधि बताया क्या, कि नाइट्रो यौगिकों का अगर हम क्या करते हैं, रिडक्शन किया करते हैं, तो आपको प्राइमरी एमीन प्राप्त हुआ करती है या प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ करती है। और अब हम चलते हैं इसकी तीसरी विधि, और तीसरी विधि आपकी क्या है, एमाइडों के अपचयन से। कौन सी है, एमाइड के अपचयनों से। मैंने कहा भी था आपसे कि एमीन में ज्यादा करके आपको कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, अपचयन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, अपचयन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे भी सुनिए, ध्यान दीजिए, तीसरी विधि है ये, थर्ड मेथड, एमाइडों के अपचयन से। रिडक्शन ऑफ
एमाइड्स। चलिए, एमाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? RCOONS2। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब किसके हैं? आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। पूरा चीज एकदम वही रहेगा, बस जहां नाइट्राइल था वहीं एमाइड हो जाएगा, पूरी कंडीशन वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। इसीलिए इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जस्ट पहले हमने रिएक्शन बता रखा है। तो आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? एमाइडो का, किसका? एमाइडो का किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। किसकी? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करने पर? अपचयन करने पर। क्या करने पर? अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? 10 एमीन्स प्राप्त होता है। ये पहली चीज हो गया, जान लीजिएगा। एमाइड जो हुआ करते हैं, अगर हम इन सब का क्या करते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, एमाइड रिड्यूस्ड विथ इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव 10 एमीन्स। दीज आर द पॉपुलर मेथड प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन बनाने की क्या है? बहुत हिट विधि है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जैसे एमाइड जो हुआ करता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RCONS2। क्या होता है? RCONS2। तो अब इसके बाद क्या हुआ करता है? यहाँ पे रिडक्शन करोगे आप लोग, और रिडक्शन में वही पूरी कंडीशन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और एक बहुत बड़ी इसमें फैक्टुअल जो बात हुआ करती है कि यहां से जो ये एल्किल ग्रुप है, इस कार्बोनिल कार्बन से हट करके कहां चला जाता है? NH2 वाले कार्बन पे चला जाता है। कहां पे चला जाता है? NH2 वाले कार्बन पे चला जाता है। तो आपको यहां से जो देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, जो आप यहां पे बनाओगे इस चीज तरीके से कंपाउंड को यहां पे, तो आपको देखने को मिलता है, क्या जानते हो इसमें? R यहां हो जाएगा CH2 और फिर यहां पे क्या हो जाएगा? NH2 और प्लस क्या हो जाएगा बताइए हमें? इस रिएक्शन में क्या होगा आपके आगे? यहां पे इसके बाद वाले में अब क्या हो जाएगा? देखिए, ये R एल्किल ग्रुप, फिर CO में से क्या हुआ? यहां 2 हाइड्रोजन आ गया, तो यहां क्या हो गया? CH2। क्या हुआ? CH2 और फिर ये NH2 एज लाइक एज, और फिर बाहर क्या हो गया आपका? H2। और ये जो फार्मूला है, ये जो है किसका है? 10 एमीन का। किसका है? 10 एमीन का। और ये किसका फार्मूला है? एमाइड का। किसका है ये? एमाइड का। ठीक है, तो अगर हम एमाइड का क्या कर रहे हैं? अपचयन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपचयन, और वो भी किसके साथ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम एमाइड का अपचयन कर रहे हैं, तो यहां पे भी देखिए, ये दोनों रिएक्शन ऐसे हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ एक कार्बन 2 कार्बन था यहाँ पे, अब इसमें देखिए एक कार्बन 2 कार्बन, इसमें भी वैसा था। इसके पहले वाली जो सीरीज थी उसमें आप बढ़ाने का उपयोग कर सकते थे। तो ये तो रहा कैसा रिएक्शन इसका? इट इज अ जनरल रिएक्शन। ये कैसा है भैया? जनरल रिएक्शन है। अब इस जनरल रिएक्शन को अगर हम चेंज करना चाहें, कैसे इसको बनाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करना यही पड़ेगा कि यहाँ पे आप R की वैल्यू आप रखिए CH3 नंबर 1, तो ये हो जाएगा CH3COONS2। और ये CH3COONS2 क्या है जानते हो आप लोग? ये है एसिटामाइड। क्या है ये? एसिटामाइड। ये ध्यान दीजिए। और अगर हम इस एसिटामाइड का क्या करेंगे? फिर रिडक्शन कर रहे हैं, सारी कंडीशन वही है जो पहले थी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और आप जब अपचयन करोगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो हो क्या जाएगा? यहाँ CH3 CH2 और फिर ये NH2 और प्लस बाहर क्या हो जाएगा? H2। क्या बाहर हो जाएगा आपका? H2 यहां से क्या हो गया? बाहर हो गया। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एथिल एमीन। क्या हो जाएगा आपका? ये एथिल एमीन हो जाएगा। तो यहां से सारी कंडीशन आपको क्या दिख रही है? एकदम दूध की दूध पानी पानी से तरह अलग दिखती हुई दिख रही है।
और एक चीज जो मैंने सबसे पहले ही बता रखा था कि आप लोग याद रखना कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है सब आपको याद हो जाते होंगे, कैसे आपको समझ में आ रहा। और यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे H भी रखेंगे तो यहाँ H होगा, फिर CH2 होगा, और फिर ये कहीं जाकर के मेथिलेमीन बन सकती है, लेकिन इसीलिए हमने H रखा नहीं वैल्यू यहाँ पे। अब चलिए और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, CONS2, इसका नाम हो जाएगा बेंजेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजेनामाइड। और फिर इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और किसकी उपस्थिति में करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर हम इस बेंजेनामाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो यहाँ फिर वही आपको क्या मिलेगा, यहाँ CO ग्रुप इज कन्वर्टेड CH2, CO ग्रुप इज कन्वर्टेड CH2, तो आपको ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे फिर वही बनी जो इसके पहले वाले रिएक्शन में बनी थी, अमीन्स बन गई, और ये H2O, ये आपका क्या है भैया, 10 एमीन्स। क्या है आपका ये 10 एमीन्स। तो कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। आपने जैसे नाइट्राइल यौगिकों का अपचयन किया था वैसे ही मैंने आपको बता दिया किसका, एमाइडों का अगर अपचयन किया जाए। अगर आप एमाइडों का भी क्या किया करते हो, अपचयन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। चलिए आगे रिएक्शन ले चलते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण, कौन सी, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। और ये एमाइड बनाने की एमीन बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट विधि है और जो एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। चौथी विधि हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ये रिएक्शन यार इंपॉर्टेंट मेथड, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया को हाफमैन ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था, हाफमैन नामक वैज्ञानिक ने ये 10 एमीन बनाने की सबसे पॉपुलर विधि क्या किया था, प्रस्तुत किया था। और इसमें क्या किया जाता है, जो आपके एमाइड होते हैं इन्हीं एमाइड यौगिकों को क्या किया जाता है, एमाइड यौगिकों की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के साथ, जब एमाइडों की अभिक्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश एवं ब्रोमीन द्रव के साथ की जाती है, या एमाइडों की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के साथ की जाती है, तो आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में जो एमाइड होता है उससे एक कार्बन कम की एमीन प्राप्त होती है। मतलब इस अभिक्रिया में एमाइड वाला जो कार्बन होता है, अगर वो 3 कार्बन का होता है तो एमीन आपकी 2 कार्बन की प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पे अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें जो होता है कार्बन की संख्या घट जाती है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, निम्नीकरण कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, निम्नीकरण, मतलब लोअरिंग, मतलब घट जाएगा। इसमें क्या घटेगा, कार्बन की संख्या। इसके पहले भी जो नाइट्राइल वाला बताया था उसमें कार्बन की संख्या बढ़ रही थी, देखा था आपने, CO जो CN था वो CH2 में कन्वर्ट हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की संख्या घट जाती है। इसीलिए, और हाफमैन में दिया था ब्रोमीन द्रव लिया जाता है और एमाइड लिया जाता है, इसलिए ब्रोमाइड, बात समझिएगा एकदम, पूरा एकदम शब्द का अर्थ तोड़ दे रहा हूँ।
हाफमैन वैज्ञानिक ने दिया था। ब्रोमीन द्रव लिया जाता है, एमाइड के साथ अपक्रिया की जाती है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास की, तो उसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या से कम वाली क्या होती है, एमीन प्राप्त होती है। इसीलिए इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अपक्रिया। अर्थ समझ में आ गया। इसीलिए साइंस में जो अर्थ है अगर आप उसको पकड़ लेते हो तो आपको और बातें बताने में हमें ज़्यादा समझ में कहने का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहली चीज बता रहे हैं। हाफमैन नामक वैज्ञानिक ने एमीन बनाने की यह पद्धति प्रस्तुत किया। इतनी चीज तो इनके नाम के लिए हो गई। जब एमाइडों की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव Br2 एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ की जाती है, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ की जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एमाइड से एक कम कार्बन युक्त एमीन प्राप्त होती है। ये हो गया। हाफमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एमीन बनाने की अब पद्धति प्रस्तुत किया और जब एमाइडों की अपक्रिया ब्रोमीन द्रव एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ की जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में एमाइड से एक कम कार्बन युक्त क्या हुआ करती है, जैसे एमाइड जितने कार्बन करेगा उससे एक कम कार्बन वाली क्या होती है, एमीन प्राप्त हुआ करती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हाफमैन निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये रिएक्शन जो है इसको आप समझिए पहले। अब जैसे मैंने कोई एक एमाइड लिया, बात समझने चलिएगा यहां से। अब मैं जनरलाइज कर दूंगा, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया क्या, RCONH2, यही कार्बन घट जाता है क्योंकि एल्किल ग्रुप हट करके यहाँ आ जाता है। और फिर ये हो गया ब्रोमीन द्रव और फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4KOH, पहले NaOH ले लीजिए, चाहे 4NaOH एनी वन यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ से R और ये NH2 यही कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इसको निम्नीकरण अभिक्रिया कहा गया। यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा RNH2, मतलब ये एल्किल ग्रुप कार्बोनिल वाले कार्बन से हट करके जाकर के कहाँ जुड़ जाता है, एमीन वाले पे। और फिर अगली चीज क्या बनेगा यहाँ से, अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से Na2CO3 भी निकलेगा क्योंकि ये कार्बोनेट के रूप में जाएगा। तो यहाँ बाहर होगा Na2CO3 और +2NaBr बाहर होगा। और कितना बचा आपके पास, 4 ऑक्सीजन, 4 एक 5 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2H2O, यही इतना चीज बाहर होगा, देख लीजिएगा। अब 4Na है तो 2 यहाँ पे है और 4Na है ना ये, तो Na2 2 यहाँ पे है 2 वहाँ पे है, बराबर तो है, देख लीजिएगा। ये आपका क्या है भैया, एमाइड है।
ये आपका क्या है, ब्रोमीन द्रव है, और ये क्या है आपका, कास्टिक सोडा है। क्या है आपका ये, कास्टिक सोडा। और अगर आपने अब इन सब की अभिक्रिया कराया है तो यहां से आपको ये क्या प्राप्त हुई है, 10 एमीन्स, और ये सोडियम कार्बोनेट है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि मेन प्रोडक्ट ये हम ज़्यादा टारगेट करते हैं। और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो ये होगा सोडियम ब्रोमाइड। सब बैलेंस है ना, 2 ब्रोमीन है 2 ब्रोमीन है, ये हो गया आपका सोडियम ब्रोमाइड, और ये आपका क्या है, जल। इतना बड़ा सा जो ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसी रिएक्शन को ही तो हम कहा करते हैं, क्या क्या बोला करते हैं, जल्दी बोलिए, हाफ अमाइन ब्रोमाइड अभिक्रिया। कंफर्म हुआ, क्या कहते हैं इसको, हाफ अमाइन ब्रोमाइड अभिक्रिया। एमाइड की अभिक्रिया अगर हम ब्रोमीन द्रव के साथ कर रहे हैं, कास्टिक सोडा चाहे ले लीजिए चाहे कास्टिक पोटास के साथ अगर गर्म करोगे तो यहाँ पे आपको 10 एमीन्स प्राप्त होगा। सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम ब्रोमाइड है, ये सब चीजें मिलेंगी। और एक चीज जो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे देखिए यहाँ एमाइड में कितना, एक ये है और ये पूरा कार्बन की चेन है, तो यहाँ कार्बन कम हो जाता है, और जब कार्बन कम हो जाता है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हाफ अमाइन की कैंसी अभिक्रिया, निम्नीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया, निम्नीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना करते हैं। तो चलिए रिएक्शन लिखिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ रख दीजिए CH3 और यहाँ रख दो CONH2। तो ये क्या है आपका, एसिटामाइड है। क्या है ये, एसिटामाइड है, और प्लस Br2 हो गया, प्लस 4NaOH हो गया आपका। आप चेंजेस कीजिए, R का मान यहाँ CH3 है तो ये खसक के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया CH3 और ये NH2। अब आप देख लीजिए यहाँ CH3 यहाँ से NH2, और फिर क्या बाहर हो जाएगा, Na2CO3 और प्लस 2NaBr और प्लस क्या हो जाएगा 2H2O। इतनी चीजें बाहर हो जाएगी, और जो ये प्राप्त हुआ इसका नाम क्या होगा, मेथिल एमीन। अब आप सोचिए इससे मेथिल एमीन भी बना सकते थे। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तब यहाँ R का मान अब की बार आप रख दीजिए CH3 CH2 CONH2, ये 3 एल्किल ग्रुप रख दिया, तो इसका नाम होगा 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हो, प्रोपेन। तो नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनामाइड, और ये हो जाएगी ब्रोमीन द्रव। और अब की बार हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ 4KOH ले रहे हैं, चाहे NaOH चाहे KOH, आपकी इच्छा है। और फिर यहाँ से देखिए, मैंने कहा था ना ये पूरा ग्रुप खिसक के यहाँ चला जाएगा, ये भी यही घटता है, तो यहाँ हो जाएगा CH3 फिर CH2 और फिर NH2। देख लीजिए CH3 CH2 और फिर ये NH2, और ये क्या बनी आपकी, एथिल एमीन। क्या बनी, एथिल एमीन, और प्लस Na2। अब की बार N नहीं आ जाएगा, K आ गया है ना, यहाँ हो जाएगा K2CO3 और प्लस 2KBr और प्लस 2H2O। देखिए एकदम कंट्रास्ट रिएक्शन। इसीलिए कहता हूं आप जनरल रिएक्शन केवल पकड़िए बस। जो बच्चे जनरल रिएक्शन लिखना सीख गए, पढ़ना सीख गए और हमारे कॉन्सेप्ट को केवल क्लियर कर लिए कि हम यहीं से कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं, जान लीजिए आप एकदम दौड़ते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे ना साथ को साथी, मरते दम तक। अब उसके बाद फिर लिख दो तीसरा, यहाँ पे अब की बार ये देखिए ले लिया हमने यहाँ पे CONH2, ये देखिए इसका नाम होगा बेंजेनामाइड। क्या नाम होगा इसका, बेंजेनामाइड, प्लस Br2 और प्लस हमको बहुत अच्छा लग रहा है KOH, तो 4KOH ले लिए। और अब फिर देखिए ये पूरा ग्रुप हटेगा, और जब ये हटेगा राजू तो यहाँ पे ये और यहाँ हो जाएगा NH2 और प्लस क्या हो गया K2CO3 और प्लस 2KBr और प्लस क्या हो जाएगा 2H2O।
और जो ये आपको मिला है यही आपकी क्या है, एनिलीन है। क्या है ये, एनिलीन है। तो अब आप देख रहे होंगे इसका नाम क्या है, कास्टिक पोटास, और ये क्या है, कास्टिक सोडा। क्या है, कास्टिक सोडा। तो ये कौन सी अक्रिया है, हाफमैन ब्रोमाइड अक्रिया। कुछ समझ में आया आपको बातें? एकदम देखिए, मैंने एकदम निचोड़ निकाल के एकदम रख दिया, इसको जान लीजिए। आपको एग्जाम में अगर चाहें केवल बस यही याद रखें, उसके बाद सारा दनादन अपने आप उत्पन्न हो जाता है, सब निकल आता है, आप ये समझ लीजिए। तो आप हाफमैन ब्रोमाइड अक्रिया इसको लिखें बहुत खूबसूरत, और जो मैंने कहा है उसको याद रखिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक से आपको होमवर्क मैंने दिया है, उसका यूपीएससी नेम लिखें और कमेंट करें। मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद।